ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण की पवित्र पतित पावन कथा, ऐसी अद्भुत कथा जिसके अंदर में त्रिदेवों के द्वारा सृष्टि की रचना, पृथ्वी के प्रादुर्भाव, जीव आत्मा का, मानवों का पृथ्वी के ऊपर में प्रादुर्भाव, नाना प्रकार के मनु आदि का वास पृथ्वी लोक के ऊपर में, और उन मनुओं के द्वारा उत्पत्तित नाना प्रकार की सृष्टि का प्रादुर्भाव, उनकी अद्भुत कथाओं की श्रृंखला जो आप और हम गत आज 12-13 दिनों से सुन रहे हैं। बड़ी अद्भुत कथा, परमात्मा श्रीमन नारायण की अद्भुत चरित्रों का भी वर्णन, अद्भुत संतों महात्माओं के प्रसंगों का भी वर्णन, जो हम इस पुराण के साथ कर रहे हैं। वस्तुत रूप में कल मैंने आपको चक्षु नाम वाले मनु की कथा को सुनाया था। बड़ी अद्भुत प्रसंग, और उस प्रसंग के माध्यम से मैंने आपको यह भी बतलाया था कि जीव आत्मा जब तक किसी ध्येय के पूर्ति के लिए अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होता, तब तक वो पृथ्वी लोक पर अपने कर्मानुसार बार बार एक दूसरों के नेके बंधनों में बंधता रहता है। जो आपने आनंद की कथा और उन ब्राह्मण देवता गृह मित्र और उनकी पत्नी आनंदी की कथा के रूप में श्रवण किया था। सार तत्व ये था कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जीवात्मा तभी आती है जब उसे कर्मना अनुसार अपनों कर्मों का फल भोगने के लिए गत कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई और प्रकारेण रूप से वो पृथ्वी लोक पर आती है। इसकी अद्भुत कथा का सार तत्व कल मैंने आप लोगों के समक्ष रखा था। अब आज की कथा के अंदर में मनु जी की चरित्र और अन्य मनवंतरों की कथा की श्रृंखला में मार्कंडेय मुनि से कौष्टुक मुनि जी ने पूछा कि प्रभु कृपा करके रेवत मनु की उत्पत्ति का आप एक पौराणिक कथा का आप वर्णन कीजिए। तो कहने लगे कि देखो, इसी मनवंतरों के अंदर में सप्तम नाम ने मनवंतरा रेवत मनुयाम नाम है। तो उन्होंने कहा कि 7वें मनवंतर के जो आधिपति थे जिनका नाम था रेवत, तो उसकी वो अद्भुत कथा सुना रहे हैं, रेवत मनु जी की अद्भुत कथा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में कई कल्पों तक चक्षु नाम वाले मनु ने जब चतुर्युगीय एक मनवंतर को पूरा किया, तो उसके बाद पुनः सतयुग की उत्पत्ति हुई, और उस सतयुग की उत्पत्ति में एक अद्भुत ऋषि हुए हैं जिनका नाम है ऋतवाक। अद्भुत ऋषि हैं ऋतवाक। उन ऋतवाक मुनि की
इतनी प्रसिद्धि थी, जिन्होंने वेदों के पाठन से, वेदों के अध्ययन से कई बार चहुदिशी पृथ्वी लोक और भूमंडल को अपनी वेद शक्ति से भ्रमण करके देख लिया था। अध्यात्म शक्ति के सिद्धि करने से उन्होंने पूरे पृथ्वी लोक के अलावा 14 और भुवनों के अंदर में उन्होंने वेद शक्ति से उसका भ्रमण करके देख लिया था कि जीवात्मा किस किस लोक में किस किस प्रकार से अपना जीवन प्राप्त कर रही है। ऐसे अद्भुत वो महर्षि जो स्वयं नारायण के समान लगते थे, उनका अद्भुत तेजोमय रूप, और उन तेजोमय रूप के द्वारा उन्होंने नाना प्रकार की शास्त्रों और वेदों का पाठन और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धियों की उन्होंने ग्रहण कर रखा था। ऐसे ऋतवाक जी के यहाँ पर बहुत समय कल्पों तक उन ऋतवाक मुनि जी के यहाँ पर में कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बहुत समय कल्पों तक जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने अग्नि नारायण भगवान की पूजन और नाना प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान किया। नाना प्रकार यज्ञ अनुष्ठान करने के फल से, बहुत सारे तपों के करने के फल से उन ऋतवाक जी महाराज जी को और ब्रह्म ऋषि को एक संतान की प्राप्ति हुई। अद्भुत संतान, अद्भुत तेज वाली संतान। लेकिन वो संतान रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में वो उत्पन्न हुई। अब रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में जो बच्चा उत्पन्न होता है वो बड़ा दुष्ट होता है। रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण के अंदर में जो बच्चा उत्पन्न होता है वो बड़ा ही कामी और प्रमादी होता है। उच्च कुल के अंदर जाने के बावजूद ऐसे बच्चों के अंदर में कुछ कुसंगों की भी आदतें होती हैं। ये बात ऋतवाक मुनि जानते थे। अब वो ऋतवाक मुनि ने बड़े दुखित हुए और बहुत दुखित होकर उस बच्चे का जब जन्म देखा और लगन देखा कि ये बच्चा रेवती नक्षत्र के अंदर में अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है और इसके द्वारा नाना प्रकार की कुसंगों का, प्रमादों का, दुराचनों का समावेश होगा, तो जो मैंने पूजा से प्राप्त की हुई, यज्ञों से, तपों से प्राप्त की हुई सिद्धि है, ये सब की ये क्षति कर देगा। अब इससे वो बड़े चिंतित हुए और मन में सोचने लगे कि इतने तप यज्ञ करने के बाद अग्नि नारायण भगवान के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वो पुत्र के ऐसे नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है जो वो कुपुत्र के समान है। आपको मैं बतलाता हूँ, गंडमूल होता है ना जी, गंडमूल के अंदर में 6 नक्षत्र होते हैं। उन 6 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र। ये रेवती नक्षत्र बड़ा ही अपने आप में क्रूर नक्षत्र है। इसकी मैंने कई बार आप लोगों को कथा भी सुनाई है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये 27 नक्षत्र थीं दक्ष प्रजापति की कन्याएं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था, जिसमें चंद्रदेव का अत्यधिक स्नेह केवल और केवल रेवती से था। और उन्हीं रेवती को दक्ष प्रजापति ने श्राप भी दिया था, अपनी पुत्री को स्वयं श्राप दिया था। इसी लेके ये कथा मैंने कई बार आप लोगों को विवरण करके सुना दिया है कि चंद्रदेव केवल 27 पुत्रियों में से केवल और केवल एक स्त्री से अत्यधिक स्नेह करते थे, वो थी रेवती जी।
जिसकी कथा मैंने कई बार आपको प्रसंगों के रूप में सुनाया हुआ है। तो ये वही रेवती हैं। उसी नक्षत्र के अंदर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो गंडमूल के अंदर में होते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि गंडमूल क्या होता है। गंडमूल एक दोष है। इस दोष के अंदर में जो भी बच्चा, जो जातक उत्पन्न होता है, तो उसका भार उसके माता पिता के ऊपर में होता है, विशेष तौर पिता के ऊपर। गंडमूल के अंदर में जन्मे हुए बच्चे का जब तक आप गंडमूल शांति नहीं करवा दोगे, तब तक उस बच्चे का पिता नाना प्रकार रूप से, किसी न किसी प्रकारेण रूप से दुखी और अस्वस्थ रहता है, जिसमें स्वास्थ्य की क्षति, धन की क्षति, ये कई लक्षण होते हैं। तो इसका शास्त्रों में उपाय भी बतलाया हुआ है, जो अभी आप कथा में सुनोगे। अब यहाँ पर ऋतवाक जी महर्षि को जब ये पता लगा तो वो बड़े दुखित हुए और वो गर्ग मुनि के पास में गए। उन्होंने कहा कि महात्मन, मैंने बड़े तप यज्ञ अनुष्ठान करके अग्नि नारायण भगवान को प्रश्न किया। उन्होंने एक पुत्र का फल भी दिया, लेकिन वो पुत्र रेवती के अंतिम नक्षत्र के अंतिम चरण के अंदर में उत्पन्न हुआ है, जिसके वह फल स्वरूप वो बच्चा प्रमादी, कुगर्मी और नाना प्रकार के व्यसनों से ग्रसित उसका भविष्य मुझे नजर आ रहा है। तो गर्ग मुनि ने कहा कि इसका उपाय हो सकता है। तो उन्होंने कहा इसका उपाय क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हे महर्षि, आप रेवती नक्षत्र का आवाहन करो, उस रेवती नक्षत्र का आवाहन करो, इतने समय कल्प तक उसकी तप साधना करो, और तप साधना करने के बाद में जब वो रेवती नक्षत्र उत्पन्न हो तो उसके प्रकोप को कम करने का उपाय पूछा जाए। गर्ग मुनि के कथनानुसार ऋतवाक जी ने 25,000 संख्या के अंदर में रेवती नक्षत्र का उन्होंने जप किया। इस नक्षत्र के अंदर में उत्पन्न बच्चे के लिए जाप भी किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी ये सब वेस्ट है, फालतू की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में कोई तथ्य नहीं होता। मैं आपको बतलाता हूँ, ये तथ्य आदि अनादि काल से होता आ रहा है। ये कोई कथा ही नहीं है, ये सच्चाई है। जिन घरों में गंडमूल के अंदर उत्पतित बच्चे हैं, उन घर के अंदर में, उन बच्चों के अंदर में आप 4-5 चीज़ें ऐसी लक्षण देखेंगे। पहला, वो बच्चों के अंदर में क्रोध बहुत होता है। दूसरा, उस बच्चे का मन बड़ा चंचल होता है, किसी एक जगह पे कार्यरत नहीं हो सकता। तीसरा, उस बच्चे को कफ पीत वात एक समस्या समय समय कल्पों पर उसके साथ जुड़ी रहती है। चौथा, उस बच्चे का अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद उसको परिणाम थोड़ा मिलता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम के क्षेत्र में हो। तो अब उसका तोड़ क्या है? तो उसका तोड़ ये ऋतवाक मुनि बतला रहे हैं। तो उन ऋतवाक मुनि जी ने 25,000 संख्या के अंदर में रेवती नक्षत्र का जप किया। उस जप के करने के माध्यम से उसी अग्नि नारायण के ऊपर में उस नक्षत्र का आवाहन किया गया। कुछ समय कल्पों तक उस जप को करने के बाद जब वो रेवती नक्षत्र आई, तो उन नक्षत्र को आता देखकर उन ऋतवाक मुनि ने कहा कि हे देवी, मेरे वंश में केवल और केवल यही एक पुत्र था जो मुझे अग्नि नारायण भगवान के द्वारा मिला था, और आपने इसके अंदर में ऐसे दोष डाल दिए हैं। मैंने सोचा था कि इस कुल की, इस पृथ्वी की ये रक्षा करेगा, इस पृथ्वी का ये संचालन करेगा, और इसके ऊपर में इतना दोष है कि इसके दोषों के कारण मैं भी रोगग्रस्त हुआ जा रहा हूँ। तो इससे अपने दोष के निवारण का कोई उपाय कहिए।
तो रेवती नक्षत्र हंसकर कहने लगे कि हे महाराज, आपके यहाँ जो बेटा उत्पन्न हुआ है ये पूर्व जन्म के अंदर में पहले एक गंधर्व था जो मेरे से प्रेम करता था, मेरे अंदर में मोह को ढूंढता था और मेरे प्रति इसकी आसक्ति ज़्यादा थी, लेकिन वस्तुत रूप में इसका प्रेम मेरे प्रति था, लेकिन मेरा इसके प्रति कोई भी प्रेम भावना नहीं थी। तो इसने एक कर्म क्या किया कि जब मैं चंद्रमा के समीप जाती थी तो मेरी ये अन्यत्र बहनों को जाकर भड़काता था और मेरे पिता को भी जाकर नाना प्रकार की मेरी निंदा करता था। और उस निंदा के करने के प्रभाव से एक दिन क्रोध में आकर चंद्रदेव ने इसको श्राप दिया। तो चंद्रदेव भी देवता हैं, लेकिन ये भी गंधर्व थे। तो इनको श्राप दिया कि जिस प्रकार से एक स्त्री पुरुष की कथा तुम उसके ससुर से कर रहे हो, इसका दोष तुम्हें भोगना पड़ेगा। गंधर्व योनि से हटकर मानव की श्रेणी में आना पड़ेगा और नाना प्रकार के प्रमादों को ग्रहण करना पड़ेगा। जिस रेवती में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, वही रेवती तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। जब इस प्रकार से उसे श्राप मिला तो उसने जाकर चंद्रदेव से क्षमा याचना की, रेवती नक्षत्र से क्षमा याचना की। तो उन्होंने कहा कि जप और साधन करने के प्रभाव से तुम्हारी पापों की निवृत्ति हो जाएगी। पृथ्वी लोक पे जन्म तो अवश्य लोगे, लेकिन उसके आधिपति बन जाओगे। इस प्रकार से चंद्रदेव ने वरदान दिया। अब ये बात को जब वो ऋतवाक मुनि जी ने सुना तो ऋतवाक मुनि जी ने कहा कि देखो देवी, मैंने तुम्हारा 25,000 संख्या में जप किया है और शास्त्रों में वर्णित है कि जप तप की संख्या और जप तप और साधन के माध्यम से तो देवता को भी अधीन होना पड़ता है। तुम तो नक्षत्र हो, सो तुम मेरे पुत्र के ऊपर से इस अपने प्रभाव को, इस दोष को कम कर दो। वो मानव शरीर में आ चुका है, इसका पृथ्वी लोक के ऊपर में अवतरण किसी कारण से हुआ है, इस लोक को चलाने के लिए हुआ है और तुमने इसको अपने दोषों के काल चक्र के अंदर बांध के रखा है। जब इस प्रकार से कहा तो रेवती बगैर कोई वरदान दिए हुए हंसती हुई चली गई। जब हंसती हुई चली गई, दोष घटित नहीं हुआ, तो वो ऋतवाक मुनि को बड़ा क्रोध आया। अपनी सिद्धियों के दम पर, अद्भुत साधना के तप पर उन्होंने रेवती नक्षत्र को श्राप दिया कि जाओ, हर 27 दिन के बाद में तुम्हारी कला कम हो जाएगी। हर 27 दिन के बाद तुम्हारी कला कम हो जाएगी, नक्षत्र से भी तुम साधारण हो जाओगे। जब श्राप मिला तो वो रेवती नक्षत्र पुनः पृथ्वी लोक पर आई। उसने फिर अपने दोष की निवृत्ति का उपाय बतलाया। तो क्या उपाय बतलाया? वो उपाय ही गंडमूल की शांति का उपाय है, जो नाना प्रकार के विद्वान ब्राह्मण लोग जब किसी बच्चे का गंडमूल में जन्म होता है तो वो करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? तो 27 कूपों का जल, 27 क्षेत्र के कंकड़, 27 वृक्ष के पत्ते, 27 जगहों के भूमि की मिट्टी, अश्व के नीचे की मिट्टी, गज के पैर के नीचे की मिट्टी, एक छलनी के पात्र पर कांसे के बर्तन में सरसों के तेल से एक पिता पहले अपने मुख का दर्शन करेगा और वहाँ पर एक दर्पण रखेगा
जिससे उस बच्चे का मुख दर्शन और उस बच्चे का उस कांसे के बर्तन में रखे हुए तेल के अंदर में दर्शन होने के बाद वो किसी निम्न जाति वाले मांगने वाले को दे दिया जाएगा, तो उसका इस दोष का भार कम होगा। जिस घर में गंडमूल के अंदर में बच्चे का जन्म हुआ हो तो उस घर में 27 दिन के अंदर में गंडमूल की शांति करवा लेनी चाहिए, ताकि उसका भार उस बच्चे के ऊपर कम पड़े, उसके माता पिता के ऊपर कम पड़े, उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए ये उपाय करवा लेना चाहिए। अगर कोई पूछे कि पंडित जी 27 दिन के अंदर में ना हो पाए तब, तो 27वें महीने में करना चाहिए, और अथवा अगर ये भी ना हो पाए तो अंतिम और लास्ट उपाय 27वें साल में होता है। 27 दिन, 27 महीने अथवा 27वां साल, इस पे गंडमूल का निवारण होता है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इसके पूजन करके अग्नि नारायण को सानिध्य लेकर जापों की संख्या के द्वारा ऐसे गंडमूल के नक्षत्रों का उपाय करने का विधान है। सनातन धर्म में ऐसे उपायों का विधान है। तो इस विधान के रूप से लोग अपने घर में उत्पत्तित बच्चों की गंडमूल की शांति कर सकते हैं अथवा करवा सकते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उसको करवा सकते हैं। ये मार्कंडेय पुराण के इस रेवत नाम वाले मनु की कथा के अंदर में इसका व्याख्यान है। 6 अध्यायों की ये मनु जी की चरित्र की कथा है, रेवत मनु जी की, जिसको मैंने मूल सार तत्व में आपको सुनाया है। अब ऋत्वाक मुनि से सारा विधान बतलाकर जब वो चलने लगी रेवती नक्षत्र, तो उन्होंने आकर उन ऋषि के चरण पकड़े और कहा कि हे ऋषि, मैंने तो सुना है, शास्त्रों में वर्णित है कि ऋषि मुनि ये दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, हम तो नक्षत्र हैं। आपके कथना अनुसार मेरे को आपका दिया हुआ श्राप तो मैंने ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरे ऊपर आप कृपा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कृपा मैं कर देता हूँ। जिन बच्चों को रेवती नक्षत्र के अंदर में जन्म हो और उसकी मूल की शांति करवा दी जाए, तो ऐसे बच्चों का जो योग होता है उसे राजसी योग के अंदर में उस बच्चे की उत्पत्ति होती है। ऐसे मूल में उत्पत्तित बच्चों का जो प्रभाव होता है वो अपने आप में अनुपम होता है। अच्छे प्रवक्ता, ज्ञानी और धन योग्यों के मालिक बनते हैं रेवती नक्षत्र। तो इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया और वो अपने भूमंडल पर जाकर विद्यमान हुए। इतनी कथा होने के बाद में यहाँ पर सूजी से सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने भी श्राप दे दिया, रेवती नक्षत्र ने देख लिया कि उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल वो अकेले नहीं, चंद्रदेव समेत उसकी अन्यत्र और बहनों ने भी भोगा है, तो उसके बाद भी उसकी बुद्धि विवेक खुली कि नहीं खुली? तो यहाँ पर वो हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल उसकी बुद्धि खुली, और उसका परिणाम देखो, उसने उपायों के द्वारा अपने इस प्रभाव को कम करने का विधान बतलाया है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इसको कोई प्रसंग तत्व के रूप में सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि देखो कि जो दोष जिन जातकों अथवा बच्चों मानवों के भाग्य में हैं, वो कर्मानुसार उनको भोगना ही पड़ता है, और उसको भोगने के लिए बेटा, उनको भोगने के लिए नाना प्रकार के योनियों में उन्हें आना ही पड़ता है। जैसे कि ये ऋत्वाक मुनि का बालक आया है उस कर्मों को भोगने के लिए इस पृथ्वी लोक के ऊपर में। तो कहने लगे कि प्रभु की इस प्रकार से ऐसे ब्रह्म ऋषि जो उपायों के माध्यम से, तप और यज्ञ के अनुष्ठानों के माध्यम से भी अग्नि नारायण के द्वारा फल प्राप्त करने के बावजूद
अपने बच्चे के ऊपर के ये दोष को कटित नहीं कर पाए तो एक सर्वसाधारण जीव आत्मा किस प्रकार से अपने दोषों को कटित कर पाएगा। तो इस पर हंसते हुए सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जितने भी जीव आत्मा हैं जो परमात्मा में सच्ची निष्ठा रखते हैं, परमात्मा के अंदर में सच्चा स्नेह भाव रखते हैं, उनके भाग्य में चाहे कुछ भी हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वो सद्भाव से परमात्मा का मन क्रम वचन से पूजन पाठन तप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसके ऊपर परमात्मा अपनी कृपा कर देते हैं। तो यहाँ पर वो एक सुंदर सा प्रसंग सुना रहे हैं, बड़ा अद्भुत प्रसंग। वो क्या कहते हैं कि एक बार एक पूर्व काल के अंदर में एक महात्मा थे, बड़े अद्भुत महात्मा थे। ऐसे अद्भुत महात्मा जो बड़े ज्ञानवान और अपने वेदों और पाठन के अंदर में अत्यधिक कौशलवान वो संत थे। उनका एक शिष्य था जो बड़ा ही चंचल प्रकार का था, नटखट स्वभाव का उनका एक शिष्य था। तो एक बार वो महात्मा जी उन अपने नटखट शिष्य के साथ एक सरोवर के निकट पहुँचे, एक नदी के निकट, नदी के किनारे पे पहुँचे, जो दूर से देखने में सरोवर लगे और वैसे वास्तविक में नदी थी। तो वहाँ पर जब वो संत पहुँचे तो संत वहाँ पर में उस नदी के किनारे जाकर उसमें स्नान करने के लिए गए और उन्होंने अपने उस शिष्य को कहा कि पुत्र, मैं स्नान करने को जाता हूँ, तुम मेरे वस्त्रों को पकड़कर इस नदी के किनारे में जाकर बैठ जाओ। ऋषि के द्वारा कहे जाने के बाद उनके शिष्य ने अपने गुरुदेव भगवान के वस्त्रों को लिया और लेकर एक किनारे में बैठ गया। जिस किनारे वो बैठा तो उसने वहाँ पर क्या देखा कि एक मछुआरा उस नदी के अंदर में जाल फेंकता है और नाना प्रकार के मछलियों को निकालता है और उसको वो एक डब्बे में भर रहा है। जब इस कृत्य को उसने देखा तो उसने जाकर उस मछुआरे को पूछा कि भैया, आप ये क्या कर रहे हो और ऐसे करना दंडनीय अपराध है, आप किसी के प्राणों का हरण क्यों कर रहे हो, निजी स्वार्थों के पीछे, निजी व्यवसायों के पीछे जीव हत्या क्यों कर रहे हो। तब जब इस प्रकार से मछुआरे को बार बार कहा तो मछुआरा भी बड़ा ज्ञानवान था, अपने कार्य का कुशल ज्ञानवान था। उन्होंने कहा कि देखो, आप ऋषि के यहाँ पर हो, आप ब्रह्मचारी हो तो मुझे ज्ञान दे रहे हो, और मैं मछुआरा हूँ तो मैं अपना मछली का व्यापार करने के लिए इन मछलियों को नदी से निकालकर एकत्रित कर रहा हूँ। अच्छा ये होगा कि आप अपना कार्य करो और मैं अपना कार्य करूं। अब इस बात को जब सुना तो वो शिष्य जो था उसके मन में बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और ऐसे क्रोध आया कि उसने उस मछुआरे के साथ में बहुत देर तक जिद बहस की। इधर गुरुदेव भगवान स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य जल आदि देकर आए और उन्होंने कहा कि पुत्र, मेरे वस्त्रों को दो। जब उन्होंने उस वस्त्रों को पहना तो इधर उन्होंने उस मछुआरे के द्वारा लड़ रहे अपने शिष्य को देखा और गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जल्दी यहाँ से चलो। तो गुरुदेव की वाणी को सुनकर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप ही ने तो कहा था कि सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जीव की रक्षा करनी चाहिए, अहिंसो परमो धर्मा, ये आप ही ने तो बतलाया। तो मैं तो उसी नियम का पालन और प्रचार प्रसारण कर रहा था और फिर आप कह रहे हैं कि चलो। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, उसी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रद्धावान को ज्ञान दीजिए, श्रद्धावान को ज्ञान दीजिए, अश्रद्धावान जीव आत्मा को धन दीजिए। कहने का अभिप्राय, जो श्रद्धावान व्यक्ति है केवल उसी को ज्ञान देना चाहिए,
अश्रद्धावान व्यक्ति को माया ही के अंदर में छोड़ना चाहिए। धन का रूप माया होता है। जैसे कि मैं कभी कभी देखता हूँ हमारे मंदिर के ही अंदर में बहुत सारी श्रद्धालु आती हैं, नाना प्रकार के उनके अद्भुत अद्भुत ज्ञान है, ऐसे ऐसे ज्ञान हैं जिसको अब आपको मैं कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि इतना ज्ञान उनको हो गया है ज़्यादा कि कभी ऐसा समय ना आए कि वो अपने ज्ञान के अनुभव और उसके बाद में वही कथा करना प्रारंभ ना कर दें। मैं तो कभी कभी ये सोच के बड़ा हैरान होता रहता हूँ। एक अभी पीछे एक श्रद्धालु ने मुझे बोला कि पंडित जी आपको पता है? मैं क्या ये जो आप कथा सुनाते हो ना? मैं कहा हाँ जी। तो इस कथा के अंदर में ये कथाएं तो मैंने बहुत पहले भी सुन रखी थी। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, आपने सुन रखी थी तो, और मैंने तो कई जगह पढ़ा भी था। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है कि आप शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिसको पढ़ते अथवा सुनते हैं। कहे नहीं पंडित जी, मैं वो नहीं कहना चाहती, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तो इतनी बार पढ़ा लेकिन मेरे को पढ़ने में उतना आनंद नहीं आया, और जो आप सुना रहे होते उसमें बड़ा आनंद आता, ऐसा क्यों? तब मैंने उनको बोला कि देखो, तुमने कितनी बार पढ़ा मुझे नहीं पता, तुमने कौन सा ग्रंथ पढ़ा वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो भी किया वो भाव निष्ठा के द्वारा नहीं किया तो तुम्हें आनंद नहीं आया। और मैं जो तुम्हें उन ग्रंथों का सार तत्व दे रहा हूँ जिसको तुम ध्यान से सुन रहे हो, तो उसमें तो आनंद अपने आप ही आएगा ना। तो मैं कभी कभी तो कुछ श्रद्धालुओं की बातों को सुनकर भी बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि ऐसे ऐसे अद्भुत प्रकार के प्रश्न करते हैं और अपना ज्ञान भी प्रदर्शन करते हैं। एक बार मेरे को एक श्रद्धालु ने कहा कि पंडित जी मेरे बच्चे का जन्म गंडमूल के अंदर में हुआ। मैं कहा अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि क्या आपने उसकी शांति नहीं करवाई? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी शांति का क्या था, ये सब फालतू की बातें हैं। जो उस बच्चे के पिता हैं वो भी गंडमूल में थे, उसके दादाजी भी गंडमूल में थे, और तो और उस बच्चे का चाचा भी गंडमूल के अंदर में है। तो मैंने उनको बोला कि आपने सबकी जन्मपत्री पढ़ ली है कि सब गंडमूल में है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सास कहती थी कि सब गंडमूल में ही है। तो उन सब में कोई प्रभाव नहीं आया, तो इस बच्चे में क्या प्रभाव आएगा, इसलिए हमने ये शांति वांति नहीं कराई। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझको क्या कहने के लिए आए हो? तो वो कहने लगे कि पंडित जी मैं ये कहने का अभिप्राय है कि जो मंदिरों में पुजारी होते हैं वो भयभीत करके लोगों से उसकी पूजा अर्चना करवाते हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनकी बातों को सुना और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया मैंने उन बातों को। कुछ समय कल्प के बाद में 7-8 महीने के बाद में उस बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम था। उसकी माता मेरे पास पुनः आई कि पंडित जी हमारे बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, वे पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देता है, ये इतना हम लोग पैसा खर्च करते हैं, बच्चा अध्ययन नहीं करते हैं। मैं क्या, आपने तो कहा था कि मूल की शांति से कुछ नहीं होता है। इसके दादाजी भी मूल के अंदर में थे, इसके पिताजी भी मूल के अंदर में थे, चाचा भी मूल के अंदर में था, देखो सब ठीक है। मैं कहा जब सब ठीक है तो ये बच्चे का ही क्यों गड़बड़ हो गया? इसको विद्या तो होनी चाहिए थी ना। मैंने अभी गंडमूल के जो दोष का लक्षण है उसमें एक लक्षण ये भी मैंने बताया था ना आपको कि अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी फल कम मिलना, ऐसा योग होता है इन नक्षत्रों के अंदर। 6 नक्षत्र हैं गंडमूल के, उनमें उत्पत्ति जातकों के ये लक्षण होते हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि पंडित जी ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उस दिन उस बच्चे के पिता भी आए हुए थे।
तो कहने लगे कि पंडित जी आपको सच बात बताऊं? मैं कहा हाँ जी। कि हमने ना मेरे पिताजी ने मूल की शांति करवाई, ना मैंने मूल की शांति करवाई, ना मेरे भाई ने मूल की शांति करवाई, और उस चक्कर में मैंने अपने संतान की भी मूल शांति नहीं करवाई। लेकिन एक बात बताएं, इन सब में कॉमन क्या है? ना मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और ना ही मेरा छोटा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। फिर मैंने उन महिला को पूछा कि देखो आपके पति आपसे अत्यधिक सत्य बोलते हैं, पता लग गया इस शांति का क्या प्रभाव होता है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप टीवी पे सुन लो, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सुन लो, थोड़ा बहुत कहीं और से कोई कह देता है आप उसको सुन लो, लेकिन जो नियम अनुसार है उसी कर्मों को करना चाहिए, नहीं तो उन दोषों का फल भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ पर उन ऋषि ने देखा, उस संत ने देखा कि उसका शिष्य उस मछुआरे से लड़ रहा है, तो वो संत आए, उन्होंने कहा कि बेटा तू इस मछुआरे से क्यों लड़ रहा है? ये इसका कर्म है, ये अपना कर्म कर रहा है, और हमारा काम है दूसरों को ज्ञान देना। तुमने ज्ञान दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई इसको माने चाहे ना माने, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब चलो इस स्थान से। गुरुदेव ने कहा, शिष्य ने सर नीचे किया, आगे चला। मार्ग में कहने लगा कि गुरुदेव एक बात बताएं। तो उन्होंने कहा क्या? आप ज्ञान तो दे देते हो, लेकिन उसको पूर्ण रूप से लोगों के ऊपर में अथवा समाज के ऊपर में लागू नहीं होने देते हो। तो वो संत ने कहा कि पृथ्वी लोक के ऊपर में किसी को भी ज्ञान देना सबसे बड़ा समस्या का कारण है। क्यों? जो प्रमाद है, कर्मानुसार पाप कर्मों के द्वारा जो प्रमाद है, वो हर जीवात्मा के ऊपर में माया के रूप में ग्रसित करके बैठा हुआ है। तो उन सब के ऊपर में ज्ञान की प्रविष्टि हो नहीं सकती, और सब अगर ज्ञानवान हो जाएंगे तो उनका कर्म भुगेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ही ने तो कहा था कि नाम संकीर्तन करने से, वेदों के पाठन करने से, शास्त्रों का अनुसंकरण करने से जीव आत्मा का कल्याण होता है। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल सत्य, लेकिन इसको करने के लिए व्यक्ति को पहले श्रद्धावान भी तो होना पड़ेगा, जभी तो आप उसको ज्ञान दोगे। मान के चलो ये मैं कथा आपको सुना रहा हूँ, इसको सुनने के प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, इसको सुनने में आपकी रुचि नहीं है, तो ये पुराणों की कथा जो आपको मैं सुना रहा हूँ उसका मतलब ही आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? आपकी श्रद्धा जागृति नहीं है। आपको लगेगा कि ये जस्ट ऐसे ही एक वीडियो बनी है जिसमें पता नहीं कौन सी वार्ता हो रही है। तो गुरुदेव ने समझाया और शिष्य को लेकर चले गए। इस बात को 2 साल बीत गए। 2 साल बाद वापस वो गुरुदेव और वो शिष्य उसी नदी के किनारे आए, और किनारे आए गुरुदेव ने ठीक उसी प्रकार से अपने शिष्यों को कहा, उस शिष्य को कहा कि वत्स ये मेरे वस्त्र पकड़ो, मैं नदी के अंदर में स्नान करने जाता हूँ। आज जो ही गुरुदेव नदी में स्नान करने के लिए गए हैं, तो उस शिष्य ने उस वस्त्र को पकड़ा और एक कुछ दूर के किनारे पर जाकर बैठा हुआ है। तो वहाँ पर वो क्या देख रहा है कि एक बहुत बड़ा सर्प मार्ग के ऊपर में पड़ा हुआ है, और उस सर्प को बहुत सारी चींटियां, नाना प्रकार के कीड़े नोच नोच कर खा रहे हैं, और उससे वो सर्प तड़प रहा है। अब उसको देखकर उस शिष्य के मन में करुणा जगी, और उस सर्प की वो रक्षा करने के लिए वो एक डंडा ढूंढकर उस सर्प की ओर जा रहा है। उसके इस कृत्य को करते हुए देखकर गुरुदेव जल से बाहर आए और उन्होंने अपने शिष्य को रोका। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे रोका क्यों? आप ही ने तो सिखाया था कि अहिंसा परमो धर्म। मैं तो इस जीवात्मा, इस सर्प की रक्षा कर रहा हूँ, इसके प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ।
तो गुरुदेव हंसकर कहने लगे कि बेटा ये अपना कर्म भोग रहा है, इसे इसका कर्म भोग लेने दो। उन्होंने कहा गुरुदेव कर्म भोग रहा है? उन्होंने कहा हाँ कर्म भोग रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें ध्यान है आज से गत 2 साल पहले हम इसी नदी सरोवर के किनारे आए थे? कहने लगा कि हाँ गुरुदेव हम आए थे। तुम्हें ध्यान है यहाँ पर एक मछुआरा था जो मछली पकड़ रहा था इस नदी के अंदर से? उन्होंने कहा गुरुदेव हाँ मुझे वो भी ध्यान है, वो मछुआरा इसी नदी के अंदर से मछली पकड़ रहा था और तुम्हारी उससे जिद बहस हो गई थी ज्ञान उपदेश के कारण? उन्होंने कहा बिल्कुल हो गई थी। तो बेटा ये सर्प वही मछुआरा है, हैं? ये वही मछुआरा है? कहने लगे हाँ। और ये चींटियां? तो कहने लगे कि ये चींटियां वही मछलियां हैं जो इस मछुआरे के द्वारा मारी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मछुआरे ने गलत काम किया, उसे सर्प की योनि मिली, ये तो बात ठीक है, लेकिन मछलियों को चींटी की योनि क्यों मिल गई, ये तो आप कृपा करके मुझे बतलाएं। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे कि बेटा मानव शरीर 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मिलता है। उन 84 लाख योनियों में ये जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं इनकी बड़ी कम समय की आयु होती है, क्षीण आयु होती है। क्षीण आयु में अधिकांश कर्म को ये भोगते हैं। जितनी क्षीण आयु होती है उतने अधिकांश कर्म को ये भोगते हैं। चींटी, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, छिपकली। तो वो बड़ा विस्मित होकर सुनने लगा। तो कहने लगा कि गुरुदेव ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये मछलियाँ चींटी कैसे बन गई? तो उन्होंने कहा कि परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा की है, उस मछुआरे के पुण्य कर्मों को निकालकर उन मछलियों के ऊपर में कृपा की है और उनको चींटी की योनि में भेजा है। आयु जो एक लंबी थी उस आयु को छोटी कर दी है ताकि कर्म कम भोगना पड़े, और उसको सर्प की योनि में दी है। उसके पुण्यों को निकालकर धर्मराज ने इन चींटियों के रूप में इन मछलियों के ऊपर में बांट दिया है उसके पुण्य कर्मों को, जिसके फलस्वरूप वो निढाल होकर पृथ्वी पे पड़ा है और ये चींटियाँ उसको भक्षण कर रही हैं, अपना अपना अवशेष निकाल निकाल कर ग्रहण कर रही हैं। इसको सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ वो गुरुदेव भगवान का शिष्य। इस कथा को सुनाते वक्त सूत जी ने जब कहा तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महात्मन ये तो बड़ी अद्भुत वार्ता है, इसका मतलब क्या है? तो सूत जी ने कहा कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने भी जीवात्मा उत्पन्न हुए हैं वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं, कोई ना कोई कर्म को भोगने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हमें उनके कर्मों के बीच में नहीं आना चाहिए। कहने का अभिप्राय, मान के चलो एक व्यक्ति पापी है, उस पापी व्यक्ति का काम है पाप करना। आप परमार्थी हो, एक बार उसे समझा दो, आपको ना रहा जाए तो एक बार उसको समझा दो कि भैया ये पाप कर्म मत करो, इसका दोष बड़ा भारी पड़ता है जब भोगना पड़ता है। लेकिन वो अगर आपकी बात ना माने तो उसको आप उसी वक्त छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो शायद वही पाप कर्म भोगने के लिए आया है। उसमें बार बार बीच में आप जाकर रोड़ा मत बनो। क्यों? क्या पता उसके उस प्रकार से पाप कर्मों के भोगने के बाद उसकी मुक्ति होने का कोई उपाय हो और आप बीच में आकर रोड़ा बन गए हो। क्या पता वो इन पापों को भोग कर, इस कर्मों को भोग कर ही उसकी मुक्ति होती हो और आप बीच में रोड़ा बन गए। तो यहाँ पर वो ऋषियों ने कहा कि फिर एक वैष्णव और सच्चे संत का क्या कार्य होना चाहिए और एक निष्ठावान ब्राह्मण का क्या कार्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सच्चे संत, ब्राह्मण, वैष्णव जनों का केवल और केवल एक ही काम होना चाहिए कि उस जगह पर देखो एक बार ज्ञान उपदेश और उसके बाद में केवल नाम संकीर्तन।
बस, और कुछ नहीं। नाम संकीर्तन, वो नाम के अंदर जो बसने वाले परमात्मा है वो अपने आप कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार से वो ऋत्वाक मुनि ने रेवती नक्षत्र को उस अग्नि के द्वारा से पुनः आवाहन किया, अपने उस पुत्र रैवत को उसके दोषों से हटाया, उसके ऊपर में चढ़ रहे उस गंडमूल के दोष को हटाया और इस पृथ्वी के ऊपर में सतयुग के अंदर में मनु की गद्दी पे उन्हें जाकर बिठवाया। नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान दिया, अपने द्वारा अर्जित सारी सिद्धियां उन पुत्र को दिया और उन रेवत मनु जी ने इस पृथ्वी लोक के ऊपर में चतुर्युगीय अपना साम्राज्य फैलाया। इस कल्प के अंदर में एक इंद्र, 3 देवता और 7 ऋषियों का परिवर्तन हुआ है और अद्भुत रूप से उस मनवंतर की उत्पत्ति और समापन हुआ है। तो ये आज की रेवत मनु की कथा है, जिस कथा को मैंने रोचक रूप देने के लिए आपको दूसरी कथा भी सुनाई है। एक उपाय तौर पर गंडमूल शांति का विधान और क्या होता है वो भी इस कथा के रूप में मैंने आपको बतलाया है। वस्तुत रूप में इस कथा का सार तत्व ये है कि जिन भी बच्चों के, जिन भी जातकों के भाग्य अथवा कुंडली के अंदर में अगर कोई दोष है किसी भी प्रकार का, चाहे गंडमूल का, मांगलिक का, काल सर्प दोष का, गुरु नीच में है, शनि की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, तो ये उसके कर्मानुसार है। इस दोष का प्रभाव तो उस बच्चे को, उस जातक को तो भोगना ही पड़ेगा। अब कोई पूछे कि पंडित जी कि जब उसको ये भोगना ही पड़ेगा तो फिर लोग कुंडली दिखा के करेंगे क्या? फिर इस सनातन धर्म के पूजा दान की पद्धति को अपनाकर करेंगे क्या? तो मैं आपको बतलाता हूँ, पूजा और दान की पद्धति को अपना लेने के बाद में उस जीवात्मा का वो दोष तो कटित नहीं होगा, लेकिन उस दोष को कम करने का उपाय हो जाएगा। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति जो कभी दौड़ता ना हो, एकदम से उसे दौड़ना पड़े, तो जब वो एक दिन ऐसे दौड़ेगा तो उसकी सांस बड़ी फूलेगी, उससे भागा नहीं जाएगा, वो कुछ दूर के बाद ही थक जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जब रोज़ थोड़ा थोड़ा करके दौड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके दौड़ेगा, तो उसको उस दौड़ की, उस शरीर को आदत लग जाएगी। अब जब वो कुछ समय के बाद दौड़ेगा तो वो दौड़ेगा उससे ज़्यादा, उससे अधिक, लेकिन उसका शरीर सहनीय हो जाएगा उस दौड़ के परिश्रम को, उसको थकावट कम होगी, स्फूर्ति ज़्यादा मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जब आप ऐसे इन दोषों का उपाय करते हैं जाप तप दान के माध्यम से, तो उससे क्या होता है कि उस जातक का शरीर, उसके कर्म उसके अनुकूल हो जाते हैं। दोष तो है, दोष कटित नहीं हुआ है, दोष तो अपना भाग लेकर जाएगा, लेकिन उसकी भोगने की शक्ति ये आपको जाप तप यज्ञ अनुष्ठान दे देंगे। जैसे कि मान के चलो कोरोना की कोई दवाई नहीं है, लेकिन हमने ये दवाइयों के टीके लिए, इंजेक्शन लिए, इससे कोई कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके शरीर के अंदर में उसको रोकने की शक्ति ज़रूर आ गई है उस वैक्सीन के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से इन उपायों को करने से उन दोषों को झेलने की, गतिरोध करने की शक्ति और क्षमता आ जाती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, और इस कथा का सार तत्व केवल यही है कि जिन जातकों के कुंडली के अंदर में ऐसे कोई रोग दोष हैं अथवा अन्यत्र किसी प्रकारेण रूप से वो दुखी हैं, तो उनका जाप तप यज्ञ अनुष्ठान करके उससे मुक्त हो सकते हैं।
अगर उन चीज़ों को आप करने में असमर्थ हैं तो केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन कीजिए, ओम नमो नारायण का जाप संकीर्तन कीजिए। श्रद्धा और आस्था के प्रभाव से अपने आप सारा कुछ धीरे 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 ठीक हो जाएगा और कर्म भी ठीक से भोग लिया जाएगा। ओम नमो नारायण।